रविंद्रनाथ टैगोर भारत ही नहीं एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। टैगोर को उनकी कृति गीतांजलि के लिए नोबेल का साहित्य पुरस्कार मिला था। गीतांजलि उनकी कविताओं का संग्रह है जो मूल रूप से बंगला में लिखी गई थी। बाद में कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। हम आपको उनकी कुछ अनसुनी बातें बताते हैं, खासकर वो किस्सा जिस किस्से की वजह से उन्होंने एक कविता ही लिख डाली थी। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। बात साल 1918 की है, जब टैगोर अपनी बीमार पत्नी बीनू को लेकर बिलासपुर पहुंचे थे। गुरुदेव को उन दिनों बिलासपुर जिले में स्थित पेंड्रा रोड स्टेशन जाना था। दरअसल गुरुदेव की पत्नी टीबी से पीड़ित थी। उस समय टीबी बड़ा रोग माना जाता था। ऐसे पत्नी बीनू का इलाज कराने पेंड्रा रोड स्थित सैनिटोरियम अस्पताल ले जा रहे थे। बिलासपुर स्टेशन से पेंड्रा रोड जाने के लिए गुरुदेव वेटिंग रूम में ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन के इंतजार के दौरान गुरुदेव की पत्नी बीनू की नजर स्टेशन परिसर में झाड़ू लगाने वाली महिला पर पड़ी। इस पर बीनू ने महिला को बुलाकर उसका नाम और काम के बारे में पूछा। महिला ने अपना नाम रुक्मणी बताया और कहा कि उसकी बेटी की उम्र शादी करने की हो गई है, इसलिए उसे मजदूरी करनी पड़ रही है। इस पर बीनू ने रुक्मणी से पूछा कि कितने पैसे में तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने बताया 20 रुपए में शादी हो जाएगी। बीनू ने गुरुदेव से रुक्मणी को 20 रुपए देने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, मैं इसे पैसे दे दूंगा, लेकिन 100 रुपए के खुले करवाने के लिए उसे मेरे साथ बाहर चलना होगा। रुक्मणी को लेकर गुरुदेव बाहर आए और कहा कि तुम ये काम पैसे ठगने के लिए करती हो, मैं स्टेशन मास्टर को बताऊं क्या? इतना सुनते ही रुक्मणी वहां से चली गई। जब गुरुदेव वापस अपनी पत्नी के पास आए तो कहा कि हाँ, मैंने उसे पैसे दे दिए, वो चली गई। गुरुदेव ने अपनी पत्नी से झूठ बोला। पेंड्रा रोड के सैनिटोरियम अस्पताल में 6 महीने इलाज के बाद भी गुरुदेव की पत्नी नहीं बच पाई। गुरुदेव को पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी ना कर पाने का दुख सताने लगा। अकेले गुरुदेव जब कोलकाता लौटने के लिए फिर बिलासपुर स्टेशन पहुंचे तो रुक्मणी को पैसे देने के लिए ढूंढते रहे, लेकिन वो नहीं मिली। यहीं से एक महान कवि के हृदय में फांकी कविता ने जन्म लिया, जिसे गुरुदेव ने बिलासपुर स्टेशन पर ही लौटते वक्त लिखा था। फांकी एक बंगला शब्द है जिसका अर्थ है छलना। गुरुदेव को लगा कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ झूठ बोलकर एक छल किया है। आज भी बिलासपुर स्टेशन के मुख्य द्वार के पास खूबसूरती से कविता की लाइन को पढ़ा जा सकता है। 8 साल की उम्र में अपनी पहली कविता लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर केवल कवि नहीं बल्कि एक अच्छे पेंटर और आर्टिस्ट भी थे। उन्होंने भारत और बांग्लादेश के लिए राष्ट्रगान लिखा। साथ ही श्रीलंका के राष्ट्रगान में भी उनकी कुछ पंक्तियां शामिल हैं। गुरुदेव ने अपने जीवन में 2000 से भी ज्यादा रचनाएं की थी। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।